बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कमांड रन कमांड, आइए देखते हैं इसको। रन कमांड बड़ी सिंपल सी कमांड है जो कि आपको मालूम है कि रन मीन्स यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम दैट्स करंटली इन योर मेमोरी, करंटली इन योर कंप्यूटर मेमोरी एक्चुअली। ओके, तो रन कमांड क्या है जी? रन कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट इट्स आउटपुट, यानी उस प्रोग्राम का आउटपुट लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं? रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो द रन कमांड कैन एग्जीक्यूट अ फाइल। ये एक फाइल को एग्जीक्यूट करेगा या कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर को भी एग्जीक्यूट कर सकता है और करंट प्रोग्राम जो आपकी मेमोरी के अंदर उसको भी कर सकता है। अगर आप खाली रन लिखते हैं तो एक्चुअल में आपकी मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है उसको ये करता है एग्जीक्यूट। किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है रन कमांड से? आंसर इज यस। क्या किसी स्पेसिफिक फाइल को भी हम मेंशन कर सकते हैं रन कमांड के अंदर? आंसर इज यस। कि हम कोई स्पेसिफिक फाइल रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको लिख सकते हो। कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर लिखना चाह रहे हो, किसी मतलब आपने 10 लाइन लिखी है, आप सिर्फ जो है वो अपनी तीसरे वाली लाइन को एक्सिक्यूट करना है, उसको सिर्फ आप आउटपुट देना चाहते हो। अगर वो आउटपुट है, कुछ शो कर रही है, प्रिंट यूज़ कर रही है तो सिर्फ वो भी एक्सिक्यूट की जा सकती है। और पूरे प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना तो वो भी किया जा सकता है। आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं। सिंपल सिंटैक्स इसका रन ही है, रन ही लिखते हैं। जहाँ पे रन लिखेंगे और इसकी शॉर्ट कमांड भी है F2 इनडायरेक्ट मोड के अंदर, तो दिस विल रन द करंट प्रोग्राम इन द मेमोरी। जो करंट प्रोग्राम मेमोरी में चल रहा होगा उसको करेगा एग्जीक्यूट। रन और दूसरा सिंटैक्स इसका है, रन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये क्या करेगा? विल रन द स्पेसिफिक फाइल हुज पाथ यू मेंशन एंड विल क्लोज ऑल द डेटा फाइल्स। अच्छा, अब ये देखो कि जो डेटा फाइल्स आपकी इसके अलावा चल रही होंगी तो वो ऑब्वियसली प्रोग्राम जो है उसको रन करेगा तो वो क्लोज हो जाती हैं और मेमोरी से डिलीट हो जाती हैं दूसरी फाइल्स। तो इसलिए रन कमांड जो होती है, जब आप इसको यूज़ करें तो बाकी फाइलें जो हैं वो मेमोरी जो है उसके अंदर वो नहीं रहती, वो क्लोज हो जाती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करनी कि जो हमने फाइल यहाँ पे दी है ये सिर्फ GWBC की फाइल हो सकती है, क्योंकि अब रन GWBC में आप कर रहे हो तो GWBC के अंदर फाइल वही रन की जा सकती है जो GWBC को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसकी तो रनिंग नहीं की जा सकती यहाँ पे। तो ये आपने यहाँ पे बात याद रखनी है कि यहाँ जो फाइल नेम है ये कोई भी नहीं है, ये सिर्फ GWBC की फाइल है। उसके बाद है जी रन और फाइल नेम, और उसके बाद ये आप नोट करें कॉमा लगा के इसके साथ आर लिखा हुआ है, स्मॉल आर है। इसका एक पर्पस होता है कि ये अगर आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड पे जो फाइलें चल रही हो क्लोज ना हो, आपकी डेटा फाइल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको कॉमा लगा के आर मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? विल रन द स्पेसिफिक फाइल हुज पाथ दैट यू मेंशन एंड विल नॉट क्लोज ऑल डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स को क्लोज नहीं करेगा। रन लाइन नंबर, तो क्या करेगा? स्पेसिफिक लाइन नंबर को रन करेगा। विल रन द स्पेसिफिक लाइन नंबर यू मेंशन एंड विल क्लोज द डेटा फाइल। इसके साथ आर मेंशन नहीं है तो डेटा फाइल क्लोज हो जाएगी। रन लाइन नंबर और कॉमा आर क्या करेगा? रन करेगा स्पेसिफिक लाइन नंबर को लेकिन क्लोज करेगा सारी डेटा फाइल्स को। अब आप डेटा फाइल्स क्या? डेटा फाइल मीन एनी फाइल दैट यू वर रनिंग एज अ बैकग्राउंड। ये कोई म्यूजिक की फाइल हो सकती है, जो कोई भी आपकी फाइल हो सकती है जो बैकग्राउंड पे रन हो रही थी, वो रुक जाएगी अगर आप आर मेंशन नहीं करते तो। इन केस दैट यू डोंट मेंशन आर विद द रन कमांड देन द पर्टिकुलर फाइल विल बी क्लोज्ड। वो जो फाइल जो बैकग्राउंड पे चल रही थी वो क्लोज हो जाएगी। बट इफ यू मेंशन आर विद द रन कमांड देन द म्यूजिक फाइल विल कीप ऑन रनिंग अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूशन। रनिंग के साथ साथ वो भी चलती रहेगी। तो ये दीजिए बड़ी सिंपल सी रन कमांड है। बस इसके अंदर आपने बात ये याद रखनी है कि रन कमांड जो है वो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है, और रन कमांड जो होती है ये करंट जो प्रोग्राम है मेमोरी के अंदर उसको एक्सिक्यूट कर सकता है, या जो आपका जो फाइल आपने कोई स्पेसिफिक मेंशन किया GWBC क्यों नहीं चाहिए उसे रन कर सकता है, या किसी स्पेसिफिक लाइन को भी मेंशन कर सकता है। और इसके साथ एक एडिशनल पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इसके साथ आर हो सकता है कॉमा के साथ, या आर नहीं होगा कॉमा के साथ। तो मतलब अगर आप आर मेंशन करते हैं तो जो आपकी डेटा फाइल होंगी जो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी वो रनिंग में रहेंगी, वो क्लोज नहीं होंगी। और अगर आप आर मेंशन नहीं करते तो जो बैकग्राउंड पे जो आपकी फाइलें चल रही हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ये थी आज की हमारी कमांड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो करते हैं लाइक, और नहीं लगी अच्छी तो इसको करते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।